कश्यप जी महाराज जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। कश्यप जी महाराज की वैसे तो 13 पत्नियां थी, लेकिन 2 मुख्य थी, उनमें से 2 है दिति और अदिति। दिति दैत्यों की माँ है, अदिति देवताओं की माँ है। तो महाराज एक बार दिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी अन्य सभी बहनों की तो पुत्र है, लेकिन मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं। कश्यप जी महाराज ने समझाया कि उचित समय नहीं है, लेकिन दिति समझी नहीं और महाराज कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि दिति तुम्हारे गर्भ से 2 बालक प्रकट होंगे और दोनों ही दैत्य होंगे। दिति ने कहा कि स्वामी मुझे दैत्य संतानें नहीं चाहिए, मुझे तो कोई विद्वान संतान चाहिए थी, कोई महान आत्मा चाहिए थी, मुझे दैत्य नहीं चाहिए। तब कश्यप जी ने कहा कि मैंने एक बार जो कह दिया वो मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसको थोड़ा कुछ कम कर सकता। तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्यों का प्राकट्य तो होगा, लेकिन उनके उद्धार के लिए साक्षात नारायण को अवतार लेकर के आना हो। साक्षात भगवान योगेश्वर के हाथों से उनका उद्धार होगा। और महाराज दिति के यहाँ पर 2 दैत्यों का प्राकट्य हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा ही दुराचारी था, सभी पर अत्याचार करता था। और महाराज एक बार पृथ्वी जलमग्न हुई, जल में डूबने लगी, सभी देवता घबराने लगे कि अब हम कहां पर जाकर के रहेंगे। तब ब्रह्मा जी नारायण से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से वारा बालक प्रकट हुआ, शूकर बालक प्रकट हुआ। और महाराज साक्षात नारायण ही वाराह रूप धारण करके ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से प्रकट हुए हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के रूप में और दूसरा हुआ था वाराह रूप। शुकर का रूप धारण किए भगवान प्रकट हुए हैं। सभी ने प्रार्थना की कि प्रभु जाकर के पृथ्वी को जल में से निकाल करके लाइए। इधर वारा भगवान पृथ्वी को ले जाने के लिए पहुंचे। इधर हिरण्याक्ष नारद जी के पास गया, नारद जी से कहता है कि आज आपको हमारे साथ युद्ध करना है। नारद जी कहते हैं कि युद्ध वुद्ध करना तो हमें नहीं आता, हमें तो बस नारायण नारायण भजना आता है। हिरण्याक्ष कहता है नहीं, आज तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। नारद जी ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैं तुम्हारे जैसे किसी बलशाली योद्धा के पास तुम्हें भेज दूं तो। अच्छा, ऐसा कौन है? तब नारद जी ने हिरण्याक्ष से कहा कि एक शूकर बालक जो तुम्हारी पृथ्वी को जल में से निकाल करके ले जा रहा है, तो जाओ जाकर के अपनी पृथ्वी को ले जाने से रोको। अब महाराज यदि हमें पता चले कि कोई हमारी चीज को लेकर के जा रहा है, हमारी वस्तु को ले जा रहा है, तो हम भी उससे झगड़ा करेंगे। हिरण्याक्ष से कह दिया कि तुम्हारी पृथ्वी को ले जा रहा है, तो हिरण्याक्ष को क्रोध आया। क्रोध में आकर के वारा भगवान के पास पहुंच गए। वारा भगवान जल से पृथ्वी को लेकर के जा रहे थे महाराज, इधर हिरण्याक्ष ने उनका मार्ग रोक लिया। हिरण्याक्ष कहता है कि मैं अपनी पृथ्वी को नहीं ले जाने दूंगा, आपको मेरे साथ युद्ध करना है। वारा भगवान कुछ नहीं बोले, अपना मार्ग बदल लिया कि हिरण्याक्ष फिर उनके सामने आ गया। और जब बार बार हिरण्याक्ष उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लगा, तो भगवान ने सोचा कि आज तो इसका उद्धार करना ही। बहुत समय तक हिरण्याक्ष और वारा भगवान के मध्य युद्ध हुआ और महाराज अंत में वारा भगवान ने हिरण्याक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए वारा भगवान की। हिरण्याक्ष को लोभ का प्रतीक बताया गया, तो भगवान ने लोभ रूपी हिरण्याक्ष का वध कर दिया।